नेपाल के हवाले से कोई जो है वो मजीद इसमें वो हो सकती है। ले जी, आ गई मेरी बहन। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करूं और 1 साल की रुकावट के बाद मेरी बहन आ गई है। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को जो है नमस्ते कर दें। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। और सभी देखने वालों को मेरा बहुत 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 प्रणाम, क्योंकि वो लोग तो हमेशा ही देखते रहते हैं, लेकिन ये मंजर देखने के लिए उनको 1 साल का इंतजार करना पड़ा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने भाई का कि उन्होंने एक ही मंच पे दोबारा से मोमिन सर को, मुझे और सियाज भाई को बुला दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई आपका। और अब मजा आने वाला है, अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जी। हाँ, आज कैसा असल फील में वही मैं कैसा अपने फील हो रहा है देखने वालों को बता भाई? रहा था कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है भाई आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। दोबारा वो सारा कुछ याद आ गया। आपको पता है, मैंने जो आखिरी लाइव किया था उसके बाद मैंने कहा था सरिता बहन, आपकी और मेरी जोड़ी बनी हुई है और हम जी स्टार्ट भी खुद हुए थे दोनों भाई। और अगर आपकी जोड़ी मेरे से अलग कर दी गई या हो गई हालात की वजह से, तो ये भाई भी आप लाइव नहीं करेगा, नहीं आएगा। और मैंने वादा जी निभाया, जी मैंने वादा निभाया। बिल्कुल। तो अच्छा, आज तो फिर भाई, बस हमारे साथ में फैज भाई भी हैं। हम्म, सरिता दी, राम 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 राम, आप सभी राम राम। हेलो छुटकी, आप सभी लोगों को। सरिता बहन, मैं लिंक भेज कर आया वापस, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। सरिता जी आपको। ओके। हेलो सोलंकी सिस्टर। अच्छा, ये तो सोलंकी। कैश भाई प्रणाम। छुटकी बोल रही है सरिता जी, राम 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 राम। सरिता जी राम 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 राम। केटू, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को बड़े दिनों बाद जो है ये बहन भाई की जोड़ी यहाँ दिखाई दे रही होगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमें जो है प्याज भाई भी ज्वाइन करने वाले हैं, मोमिन सर भी ज्वाइन करने वाले हैं। मे भी मोमिन सर अभी किसी और दूसरी लाइव में है शायद। तो इसलिए थोड़ा उनको लेट हो रहा है आने में। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे अभी। और आज तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं मोमिन सर से कि जो पूछने हैं, बहुत सारी बातों का क्लियर करना है। और बाकी हमारे साथ में भाई तो बैठे ही हुए हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे गुड हैं? इवनिंग। वेलकम। सरिता जी क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बढ़िया, बहुत सुनाएं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पूरी पूरी दुआ पढ़ दी तो मैंने कहा हम भी पूरी दुआ पढ़ देते हैं फिर। नहीं नहीं, अच्छा ये फर्ज होता है सर जी। आप अगर अस्सलाम वालेकुम करते हैं तो वालेकुम सलाम फर्ज हो गया। जब आप कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो वो फिर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू होना चाहिए। और सुनाए सब कैसे हैं? मोमिन अभी वो सर, साइड की लाइट चल रही थी तो वो 15-20 मिनट ज्यादा क्वेश्चंस में लग गए। मैंने कहा मुझे वहां जाना है, मुझे टाइम दिया हुआ है 10 बजे का। फिर वहां से फटाफट आया हूँ मैं। मोमिन सर तैयार हो जाएं, आज बड़े हाँ सख्त शुरू कर दो। सवाल होने वाले हैं। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। करो करो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर दो। सर मेरा पहला सवाल है वो ये है कि क्या सर एटीएस की जो रिपोर्ट है उसकी कोई अहमियत नहीं है? यूपी की जो पुलिस है उसके लिए एटीएस की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि एटीएस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसने बताया कि ये औरत इनलीगल तरीके से दाखिल हुई। नंबर 2,
ये अभी भी गुलाम हैदर की बीवी है, इसके पास 5 पासपोर्ट, इतनी सिमें, इतने मोबाइल निकले। मतलब एटीएस की रिपोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि शी इज अ क्रिमिनल, दैट्स इट। अच्छा, ये रिपोर्ट हर अखबार में छपी, इंडिया की हर वेबसाइट पर आई कि एटीएस ने ये रिपोर्ट पेश कर दी है। मेरा जो क्वेश्चन है सर वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि एटीएस मोस्ट इंपोर्टेंट, मोर देन इंपोर्टेंट देन यूपी पुलिस, मेरे अपने ख्यालात हैं। एटीएस बहुत बड़ा महकमा है, ठीक है, और अगर उसने ये रिपोर्ट पेश कर दी और उसने डन कर दिया कि शी इज अ क्रिमिनल और इसने इनलीगल काम किया है, ये गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई है, तो सर यूपी पुलिस की क्या जरूरत है कि वो चार्जशीट पेश नहीं होने देती। दूसरी बात, आपने एक लाइव में बोला था कि यूपी के जो कमिश्नर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब चार्जशीट को फौरन पेश किया जाए। अब आप मुझे इन सब के जवाब दें, मैं इकट्ठे आपसे सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि एक एक करके मैं आपसे जवाब लूंगा। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, क्या एटीएस को कुछ नहीं समझा जाता उसकी रिपोर्ट को? दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है कि आपने जो यूपी के कमिश्नर से रिक्वेस्ट करनी थी या की है या नहीं की, या एप्लीकेशन डाली है, तो उसके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सर? ये क्वेश्चन है। देखिए, जो शुरुआती जांच हुई थी जब ये पकड़ी गई थी ना, तो शुरुआती जांच जो की थी वो ना केवल एटीएस ने की थी बल्कि जो हमारी देश की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन सब ने भी पूछताछ की थी। वो करते हैं, आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, दुनिया के हर मुल्क में होती है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसमें अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है और ये जांच जो है अब लोकल पुलिस के पास है। लोकल पुलिस इसकी जांच कर रही है, रबूपुरा पुलिस और जेवर पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को 2024 में भी लिखा था और अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने लिखा है कि जांच पूरी की जाए। हमने 2 पॉइंट्स को लिया है। एक पॉइंट नंबर 1 कि जांच जल्दी की जाए, और पॉइंट नंबर 2 हमने एक कानून के जरिए से पूछा है कि इसमें आज तक जांच क्यों नहीं पूरी की गई और कितना समय लगेगा और क्यों डिले हो रहा है। तो वो उस चीज का जवाब हमें लिखित में 10 दिन हो चुके हैं, उसका 30 दिन का टाइम होता है, 20 दिन के बाद हमें लिखित में मिल जाएगा, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या मैटर है। और अभी इसकी फाइनल, वो जो एटीएस वाली रिपोर्ट थी वो फाइनल रिपोर्ट नहीं थी, वो जो है शुरुआत की रिपोर्ट थी, तब पकड़ी गई थी ड्यूरिंग द रिमांड और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, वो तब की रिपोर्ट थी। अब जो रिपोर्ट आएगी इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, और फाइनल रिपोर्ट जो हमने बीच में भी कॉल कराई थी उसमें पुलिस ने हमें ये रिपोर्ट दी थी कि मजीद 2 धाराएं इसके बढ़ा दी गई है, इस पे 2 और धाराएं बढ़ा दी गई हैं। तो जो जांच हुई है अभी, वो रिपोर्ट हमने मेरे ख्याल से 24-25 में ली थी कोर्ट के जरिए से, तो उसमें पुलिस ने लिख के दिया था कि जो इस पे फॉरेन एक्ट लगा हुआ था उसके साथ साथ 2 मजीद धाराएं इस पर और इम्पोज कर दी गई हैं। वो हमें रिपोर्ट मिली थी, वो है हमारे पास, हम आपको दिखा भी देंगे और वो कम्युनिटी भी लगा देंगे। अगला सवाल करें सर। मैं जो बात करना चाह रहा था कि शुरू की जो जांच है, अगर आप 3 मंथ्स उसको कहें तो मैं कहूँ ठीक है जी ये शुरू की जांच है। आप उसको 6 मंथ्स कहें, मैं कहूँ जी शुरू की जांच है। सर 3 साल हो गए सर, 3 साल। और हाँ तो जो 3 साल हो गए ना, उसी के लिए हमने अभी 10 दिन पहले एक कानून, हमारे यहाँ कानून है कि अगर सरकार से या पुलिस से आपको कोई सवाल पूछना है और उसमें हम, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसका हमें लिखित में आप दो, प्रूफ दो, तो उस कानून के तहत हमने जो है उनसे पूछा है। उसका 30 दिन का टाइम होता है, जिसमें 10 दिन गुजर चुके हैं। अब से 20 दिन के बाद हम आपको क्लियर कर देंगे। ना केवल हमने जो है वो पुलिस से पूछा है, बल्कि हमने जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम है वहां भी हमने जो है उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये महिला चंडीगढ़ गई, ये महिला दिल्ली गई, ये महिला वृंदावन गई, कई जगह पर गई, क्या आपसे कोई परमिशन हुई थी? अगर कोई ऐसी परमिशन हुई थी वो कॉपी हमें दे। हमने ये पूछा है क्या इसको असाइलम दिया गया है, उसका कोई ऑर्डर हुआ तो वो हमें दे। हमने पूछा कोई नागरिकता की कोई फाइल चली है,
अगर चली है तो वो हमें कॉपी दे। और यहाँ तक कि जो हमारे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वहां पर इन्होंने जो एप्लीकेशन भेजी थी उसके बारे में भी हमने पूछा है कि वो एप्लीकेशन में कौन कौन से कागजात लगाए हैं, कौन कौन से झूठे प्रूफ इन्होंने लगाए, वो सबकी कॉपी हमें दें। तो उसमें इनके खिलाफ बहुत बड़ी, अगर उसमें झूठ, क्योंकि वो पूरा झूठ का पुलिंदा है, वो उसके अंदर सारा झूठ बोल लगा है कि धर्म चेंज कर लिया, तलाक हो गया, जबकि कोई तलाक नहीं हुआ, कोई उसके अंदर धर्म चेंज इन्होंने करा, कैसे किया, तो उसका कोई प्रूफ नहीं। तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अगर उसमें जरा सी भी गलती और झूठ मिली, जो हमें पूरी पूरी उम्मीद है जो लिखा गया उसमें सारी झूठ है, तो इनके खिलाफ जहां जहां इन्होंने एप्लीकेशन दी है वही डिपार्टमेंट इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कराएगा और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। जी सर, बहुत सारे बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीद, हाँ, बहुत सारे लोगों की उम्मीद जो है आप पे टिकी हुई है। बच्चों के मुतालिक जो है लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोमिन सर ने बोल तो दिया है, लेकिन अब ये कार्रवाई जो बच्चों के मुतालिक जो कार्रवाई होगी वो कब से होगी और किस तरह होगी? क्या बच्चे कोर्ट में पेश किए जाएंगे? अगर कोर्ट में पेश किए जाएंगे, उनका वो होता है वहां पे, सब भाई चले गए हैं, तो क्या बच्चे दोबारा वापस इसी घर में तो नहीं आएंगे, या उनको वहां से कहाँ रेफर कर दिया जाएगा, या वहां से वहां उनको रेफर कर दिया जाएगा? क्या उनको वहीं से ही उनके मुल्क जो है डिपोर्ट किया जाएगा, या वो असाइलम में रहेंगे? सब बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के ही हैं। कोर्ट में पेश होने के बाद की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर, नेटवर्क इश्यू है। जी बहन, आवाज आ रही मेरी? नेट इश्यू, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैंने सर को क्वेश्चन पूछा तो शायद सर का ना कुछ नेट इश्यू हो रहा है। नहीं, आ गई। क्या क्वेश्चन पूछा? जब ये बच्चे कोर्ट में जब ये जो कंसर्न्ड ऑफिसर है कोर्ट में पेश करेगा, तो इनका मेडिकल भी होएगा, मेडिकल रिपोर्ट भी जाएगी, उस अधिकारी की रिपोर्ट भी जाएगी, और जो हमने इनकी डेपोटेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है वो वहां से शुरू हो जाएगी बच्चों की। जी 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 जी। तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, लेकिन इनकी डेपोटेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी बच्चों की। तो सर उसके बाद जब बच्चे यहाँ से घर से ले जाएंगे और कोर्ट जब बुलाएगी, तो उसके बाद बच्चे क्या वापस आएंगे, या बच्चे फिर सरकार की देखरेख में रहेंगे? अभी तो पहले उनको पेश होने का सवाल है कि वो पेश हों, और उसके बाद वहीं से डिपोर्ट की कार्रवाई इनकी शुरू होगी। वो कोर्ट के ऊपर रिजर्व है कि कोर्ट क्या उसमें फैसला करती है, क्योंकि डेपोटेशन में टाइम लगेगा। डेपोटेशन में तो टाइम लगेगा ना, तो एक बार ऑर्डर हो जाए तो सरकार को इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा। अब ये तो है नहीं कि अभी तुरंत ही बटन दबाया तुरंत ही डिपोर्ट हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री को ऑर्डर जाएंगे कोर्ट के, और वो ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी को भी जाएंगे, जो दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहां के अधिकारी भी इनसे मिलने के लिए आएंगे, इन बच्चों से मिलने के लिए वहां के ऑफिसर भी आएंगे, इनकी शिनाख्त को प्रूव करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस ये सारा डिपोर्ट का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। इन सारी बातों में ये शामिल है ये चीज, जैसे गीता को हुआ था, आपने देखा होगा, तो उसमें भी पूरा चला था उसका। हाँ, लेकिन ये है कि जो शुरुआती जो चीजें हैं, जो इतने केस हमने डाले, जो ये सब किया, जो सारा मामला हुआ, वो इसीलिए किया कि जो ग्राउंड बन के जो चीज तैयार होके वो चीज आज अपनी जगह पर आ गई है। जी अच्छा सर, आप से जब मैं बात करता हूं और आप जब भी मुझे कहते हैं कि कैश भी एप्लीकेशन डाली है या कोर्ट में की है, फिर साथ ही आप उसके बाद कहते हैं कि कानून के मुताबिक इतना टाइम लगेगा, मिसाल के तौर पे 30 डेज लग जाएंगे, या कोई आप एप्लीकेशन देते हैं या वो नोटिस भेजते हैं। तो सर मुझे ये समझ नहीं आती कि आप तो माशाल्लाह कानून को समझते हो, ये सारी चीजें हैं,
तो सर ये जो 3 साल से गेम खेली जा रही है सर, इसमें कानून क्यों शिकंजा टाइट नहीं करता इसके ऊपर, तो सीमा के लिए ये क्यों नहीं है सर? उसका रीजन तो ये है ना, पहले भी मैंने आपके चैनल पे भी बताया है और वैसे भी मतलब मैंने शुरू में आप बयान देखेंगे, उसका रीजन ये है कि ये जब शुरू में यहाँ पर आई तो इसने झूठ की दुकान खोलनी शुरू कर दी और झूठ परोसना शुरू कर दिया कि मुझे तो मारता था, पीटता था, जुल्म करता था, लड़कियों को गाड़ दिया जाता है, लड़कियों तो ये मतलब पूरा एक सिनेरियो तैयार कर दिया पूरी विक्टिम बन के। तो लोगों ने सोचा कि शायद इसके साथ ऐसा होता होगा। 1 साल तक तो कोई भी गुलाम हैदर का पक्ष रखने वाला था ही नहीं, कोई वकील नहीं था, कोई उसके तरफ से लड़ने वाला नहीं था, कोई भी लीगल कार्रवाई करने वाला नहीं था। मैं भी 1-1.5 साल के बाद आया हूं। तो हमने सबसे पहले जो काम किया, जो लोगों के दिलों दिमागों में, पूरे भारत के लोगों के दिल में ये एक इसने एक सिनेरियो फिट कर दिया था कि मेरे साथ जुल्म हुआ, ये हुआ, इसलिए मैं आई, मैं जो बुक्का रखता था, ये करता था, और मैं तो प्यार के लिए आई हूँ, पबजी खेलने आई हूँ। वो सारी बातों को पहले हमने एक्सपोज करके दुनिया को दिखाया कि ये कोई प्यार व्यार के लिए नहीं आई। हमने इसकी सारी तस्वीरें भी दिखाई, वीडियो भी दिखाई, ये वहां क्या करती थी, क्या इसका मामला है, क्या है। पहले तो ये एक्सपोज हुई सबसे बड़ी बात, तभी तो लोग इसके खिलाफ हुए। फिर हमने लीगल कार्रवाई शुरू कर दी क्योंकि गुलाम हैदर तो यहाँ था नहीं। और ये एक पहला इस तरह का मामला था कि अदालतें भी बहुत इस बारे में बहुत बहस मेरी हुई, तब जाकर के कानून मैंने दिखाया, बड़ी जद्दोजहद की, तब जाकर के एप्लीकेशंस जो हमारी मंजूर होनी शुरू हुई, और एक के बाद दूसरी मंजूर हुई, तीसरी मंजूर हुई, करते 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 आज हम उस मकाम पे आ गए हैं कि आज हम गुलाम हैदर के बगैर ही उसकी तरफ से जो है सारे, नहीं तो ये तो शुरू में कहते थे जी धारा सीपीसी की धारा 80 कहती है कि यहाँ तो कोई केस चल ही नहीं सकता, पाकिस्तानी का तो भारत में कोई केस चल ही नहीं सकता, आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर केस एडमिट भी हुए, चले भी, और इनको नोटिस भी हुआ, और आज उसमें अमल दरामद भी हो रहा है। और अब आज वो बच्चे को भी कोर्ट में बुलाया गया है, अधिकारियों को भी बुलाया गया है, पुलिस को भी बुलाया गया है। तो ये हमने वो करके दिखाया जिसके शुरू में वो कहते थे जी इस पर तो केस ही नहीं चल सकता, पाकिस्तान के बंदे तो यहाँ केस ही नहीं कर सकते, वो यहाँ है ही नहीं, भारत का कानून अलग है, वहां का कानून अलग है, आपको याद है। लेकिन हमने अब आज वो उनको बोलने के लिए कोई जगह नहीं है, आज कोई जवाब मौजूद नहीं है उनके पास। हमने ना केवल सारे केस एडमिट करवाए, नोटिस करवाए, नोटिस करवाने के बाद अच्छे अच्छे ऑर्डर पास हुए, और आज वो ऑर्डर जो है इंप्लीमेंटेशन की तरफ, एग्जीक्यूट होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं था। ये इसके अंदर जो है वो हमने, ऐसा नहीं है कोई डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में दिया, कोर्ट ने फट से सही से उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, बल्कि कोर्ट ने भी उस पर हमें कई कई बार हमारी बहस सुनी है, उस पर हमने कानून दिखाया है, इंटरनेशनल लॉ दिखाया है, भारत का कानून दिखाया, अपनी बात को मजबूती से रखा, तब जाकर के हमें सब जगह कामयाबी मिली है। ये ऐसे कोई मिल गई बटन दबाते कामयाबी मिल गई। तो यहां तक पहुंचने के लिए तो मुझे ही पता ना मैंने किस किस कोर्ट में क्या क्या करना पड़ा है। एक के कोई भी सबूत नहीं था, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई एफआईआर तक की कॉपी नहीं थी, पुलिस ने एफआईआर तक की कॉपी नहीं दी थी, हमने कोर्ट के जरिए से ली, सारे डॉक्यूमेंट लिए, क्या पासपोर्ट नंबर है, क्या इसका नेपाल में क्या वीजा नंबर था, कब आई, कैसे आई, हमने तमाम नेपाल भी गए, वहां से मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी मिले, वहां से इसके डॉक्यूमेंट भी निकाल के लेके आए, उनको भी कोर्ट में लगाया, इसके पासपोर्ट नंबर का भी पता चला, इसके वीजा नंबर का भी पता चला, इसकी टिकटें भी हमने बरामद करी। तो हमने तमाम सबूत इकट्ठे करे, इसकी शादी के बारे में जो फर्जी इसने दिखाया वो भी हमने सारी चीज लेके आए कोर्ट के अंदर। तो हमने तमाम जो चीजें इन्होंने सिनेरियो बनाया था झूठ का, उस सारे सिनेरियो का हमने भंडाफोड़ किया, तमाम सबूतों को अदालतें में रखा, अदालतों ने देखा कि वाकई ये तो बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, तभी तो अदालतों ने हमारे हक में फैसले किए, हमारे हक में जो है बात सुन करके वो नोटिस जारी किया, हमारी बात को सुना, और आज हम जीत में। तो ये एक वक्त लगता है ना, अदालती कार्य में 2-2 महीने की तारीख लगती है। चंडीगढ़ केस किया हमने पानीपत केस किया, हमने जो है वो जेवर में केस किया, गौतम बुद्ध नगर में केस किया, फरीदाबाद में केस किया, कितनी जगह पर हमने अलग अलग पॉइंट पे केस किया, जहां पर कानून जो इजाजत देता था, जो कानून जहां का बनता था, हमने वहीं जाके वो केस किया। हमने पीछे नहीं हटे मेहनत करने से, हमने हर पॉइंट को मजबूत रखा, और आज वो सारे केसेस के एक पॉइंट इस केस से मिला, दूसरा पॉइंट वहां से मिला, तीसरा पॉइंट वहां से मिला, उन तमाम पॉइंटों को इकट्ठे कर करके हमने बच्चों के मामले में इस्तेमाल किया, तब जाकर के तो हमें कामयाबी मिली है।
जी अभी जी तो इतना बिल्कुल बड़ा सर। ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट पेश करने का, और अदालत ने कहा कि इनके मेडिकल पेश करो, बच्चों को पेश करो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आप देखिए, बिल्कुल जी और यहीं से इनकी डेपोटेशन की जो कार्रवाई है वो यहीं से शुरू हो जाएगी, और सरकार इनको अपनी कस्टडी में भी रख सकती है, बच्चों को। तो बहुत कुछ जी होगा इसमें। दुनिया ने झूठ फैलाना शुरू करा, कोर्ट में आके तो लड़े नहीं, झूठ फैलाना शुरू कर दिया। कोई एक भी हमने इतने डॉक्यूमेंट अपनी कम्युनिटी पे लगाए, एक एक पॉइंट पे लगाए, 2023 से 24, 25, 26 सारे डॉक्यूमेंट पे लगाए। लेकिन जो दूसरी पार्टी है जो झूठ फैला रही है, जो झूठ का भोपू लेकर रखती है, उसने आज तक एक भी डॉक्यूमेंट कोई कम्युनिटी पोस्ट किया कि ये सीमा का डॉक्यूमेंट है, इसको यहाँ पर जो है असाइलम मिल गया है, या इस सीमा को नागरिकता मिल गई है, या सीमा को क्लीन चिट मिल गई है, या सीमा को एफआईआर से बाहर डाल दिया है? कोई एक भी डॉक्यूमेंट लगाया आज तक? एक भी डॉक्यूमेंट कहीं लगा? आपने देखा? हमने तो आज कितने डॉक्यूमेंट हमने पोस्ट किए और कितने बाकी है हमारे पास? आपकी दूसरी पार्टी के कोई एक भी डॉक्यूमेंट लगाओ तो बताओ। और उसके बाद सवाल जवाब हम देते हैं, पब्लिक के सवालों के जवाब हम देते हैं, जो हमारे यूट्यूबर भाई है उनके सवालों के, तीखे सवालों के, कड़वे सवालों के जवाब हम देते हैं। जवाबदेही हमारी है। सरिता हमसे पूछती है भैया क्यों हुआ, भैया क्यों हुआ, इसके सवालों के जवाब देते हैं। कैश भाई पूछता है, शाहिद पूछता है, भारत के लोग पूछते हैं, बहनें पूछती है, कमेंटर पूछते हैं, सबका जवाब हम देते हैं। आज तक कोई जवाब उन्होंने दिया कि ये चल रहा है? हम कोर्ट को भी देखते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी देखते हैं, वहां पर कार्रवाई भी करते हैं। हम सामने वाली पार्टी को भी जवाब देते हैं, कमेंटर को भी जवाब देते हैं, यूट्यूबरों को भी बताते हैं क्या क्या चल रहा है। और जो हमें कीचड़ उछालते हैं उनको भी हम प्यार से जो है उनकी कीचड़ उतार करके और उनको सम्मान देते हैं। हम जो लोग हम पे कीचड़ उछालते हैं, तो ये जो, और उन सब के बीच में हमने कोर्ट के ऑर्डर को दुनिया को दिखाया है, और जो है हमने जो है ना कोर्ट से वो ऑर्डर करवाए, और वो कोर्ट ऑर्डर जो है वो एक अच्छे अधिकारी को दिए गए हैं, वो अधिकारी उसको एग्जीक्यूट करेगा उनको, कोर्ट के ऑर्डर को। अच्छा सर, शुरू में अभी जब ये गुफ्तगू आप स्टार्ट की तो वहां पे आपने ये भी कहा, पहले भी आप बता चुके हैं कि इसने आते ही जो है वो तारीफें करना शुरू कर दी, इसने आते ही कहना शुरू कर दिया मुझे गुलाम हैदर मारता था। मेरा सर जो यहाँ पर सवाल है वो ये है कि सर आप क्या समझते हैं, जो इनलीगल तौर पे लोग बांग्लादेश से आते हैं या पाकिस्तान से जाते हैं, तो सर वो ये बातें सामने नहीं रखते होंगे कि जी हमें वहां बड़ी तंगी है, हमें हुकूमत भी मारता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो सर ये इतनी करम नवाजी जो है वो सीमा हैदर पे क्यों है और लोगों ने यकीन कर लिया? ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है। देखें, पाकिस्तान है ना सर, उसका अपना लॉ है। अब यहाँ पर ना गुलाम हैदर का काम है ना सीमा हैदर का काम है, किसी का काम नहीं है। पहले कानून है, कानून कहता है इनलीगल आए इसको पकड़ के जेल में डालो, इसका अब्बा मारता था, इसकी मां मारती थी, इसका खानदान मारता था, ये हमारा मसला नहीं है। इसने एक मुल्क का कानून तोड़ा है। और जैसे आपने देखा अपना बादल बाबू पकड़ा गया, अपनी जेल वो काटी उसने, उससे नहीं पूछा कि तेरे घर वाले मारते थे, तुझे साथ क्या करते थे। सर कानून का तो ये काम ही नहीं है ना। कानून का है खड़े खड़े एयरपोर्ट के ऊपर डिपोर्ट कर देना, दैट्स इट, ये कानून है। खैर आपने जो बातें की वो हाँ, लेकिन सवाल ये है ना, मैं आपको बता दूं कि एक जो आप बात कर रहे हैं दूसरे बांग्लादेशी के लोगों की, दूसरे लोगों की, उनके केस इतने हाईलाइट नहीं हो पाते। ये मैटर जो है वो मीडिया में काफी हाईलाइट हो गया था, और हाईलाइट होने के बाद ये आज तक भी मेरे ख्याल से सबसे लंबा जो चर्चा में केस चला है वो सीमा हैदर का चला है, जो अब चल रहा है। आज तक इतनी लंबी चर्चा ना तो यूट्यूब, ना तो सोशल मीडिया पे हुई है, ना टीवी चैनल्स पे हुई है। तो ये सबसे लंबा चला है, तो लोगों को कंटेंट भी मिलते हैं, न्यूज चैनल को खबरें भी मिलती है, और फिर ये क्या करती है, सरकार का झंडा लेके खड़ी हो जाती है वहां पर कि ये है वो है। मतलब ये इसको जो डोज दिया जाता है उस डोज पे अमल करती है। लेकिन हमारी भारत की सरकार ही, इसको आप देखना, कोर्ट के ऑर्डर जैसे ही होंगे इसको ऐसे निकाल के फेंकेगी जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। वो दिन दूर नहीं है। पहले आप 4 बच्चे ले, ये 4 बच्चों को हमें भिजवाने दो, उसके बाद अभी इसको हम नहीं भिजवाएंगे, इसको भी यहीं रोक के रखेंगे, इससे हमें हिसाब किताब करना है बढ़िया वाला कानून का। तो
वो हिसाब अच्छा। किताब करेंगे। हमें भी तो इस बात की मैं भी तो वेट कर रहा हूँ ना, मैं तो बहुत काफी अरसे से वेट कर रहा हूँ, तो वो हिसाब किताब करेंगे इससे, उसके बाद भिजवाएंगे इसको। अच्छा, तो जितनी एक इसको और सर। बेचारी समझा जाता है सर, इसको जितनी बेचारी समझा जाता है ना, वो बेचारापन हमें भी देखना है कि इसका बेचारापन कितना है। जिस तरह से इसने आप पे लेके और लोगों पे लेके जितने इसने पर्सनल अटैक किए हैं, वो जो जितने सारे पर्सनल अटैक किए हैं ना सर, वो सारे कुछ हमें देखने हैं और उनका अंजाम भी हमें देखना है कि उनका अंजाम इसको उसकी उसके बदले में इसको क्या सजा मिलती है। वो सारी की सारी सजा हमें अपनी आंखों से देखना है। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब इसको सजा होगी और ये अगर बाय द वे ये कस्टडी में जाती है, तो मैं डेफिनेटली वहां जाके इसकी वीडियो बनाऊंगी। किसी के बाप को बुरा लगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल सर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, इतना कीचड़ उछाल रहे हैं कि जैसे कि सीमा हैदर पाकिस्तान से नहीं, इनके घर से भाग के दूसरी जगह गई हो। तो इस तरह के वो है, लोगों की विचारधारा जो है ना, इतनी गंदी विचारधारा हो गई है, इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, इतनी गंदी मानसिकता हो गई है कि इनकी मानसिकता को हम जो है अगर सेटिस्फाई भी करें तो भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये चीजें तो हमें भी बिल्कुल देखनी है सर। जिस तरह बच्चे चले जाएंगे उसके बाद इसका जो तांडव है ना सर, वो तांडव हमें देखना है कि ये कितना तांडव करती है। अब तो एंड की तरफ है, क्या तांडव करेगी। अब तो ये मामला ही जितने पुराना। से दिखाया सर, ये हाँ, कम तांडव कर रही है, जो कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा तांडव कर रहे हैं सर। कीचड़ कुछ उछालना, लोग गंदगी वो जो करना, ये करना, वो जो करना, लोगों का बस जो यही एक जो मकसद है लोग कि कैसे करके हम जो इन लोगों के ऊपर कीचड़ उछालें। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको कीड़ा है फेमस होने का। सबसे बड़ा कीड़ा है उनको दिमाग के अंदर, उनके उनके दिमाग के अंदर कीड़ा है फेमस होने का। तो वो हम्म ये मुद्दा पकड़ के बैठे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म इससे इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। वही सर हम वो तो कह रहे हैं, सिर्फ अगर फेमस आपको होने। इससे कोई लेना देना है, आपको अगर इससे कुछ लेना देना है तो कभी आप जाके देख के आइए ना, ये बच्चों को किस तरह रखती है, क्या बच्चों को ये प्रॉपर डाइट देती है बच्चों को। जैसे जिस तरह से इसने सर यहाँ पे आके बोल दिया है कि मैंने 2 बच्चे जो है उसको 2 बच्चों को जन्म दे दिया है, तो कम से कम आप उसको ये तो बताओ कि दोनों बच्चों, इसने 4 बच्चे पाले हैं सर। हमें तो नहीं लगता है कि इसके 2 बच्चे ये जो है इसने इसको इनको जन्म दिया है। ना कभी सर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आती है कि आज बच्चे को कहीं ले जाया जा रहा है या कुछ उन बच्चों के साथ में किया जा रहा है, उन बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बच्चे होते ही नहीं है इसके पास, आप हमेशा क्या जो है पुरानी आप क्या पुरानी वीडियो आप, डालती है। आप, आप क्या समझ रही हो कि मैं इस पर निगाह नहीं रखा हूँ। नहीं सर, हमें पता इसको है, तो पता हमें इसको तो पता भी नहीं है कि कौन कौन मेरे आदमी वहां पर हैं जो इसकी जी 1 मिनट की इंफॉर्मेशन मुझे देते हैं। जी जी जी। ऐसे नहीं मैं बैठा हुआ। हम्म अच्छा, मोमिन सर, हाँ, एक सवाल है। सर, कितना अरसा पहले आपने वो ऑर्डर भी लगा दिए थे अपनी कम्युनिटी पे बच्चों को अपनी तहवील में लेने के लिए। अब वो तहवील को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उर्दू में तहवील कहते हैं। तो अ, सर को कितना अरसा वो गुजर गया? पहला क्वेश्चन ये है। उसके साथ रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि सर, वो तो हमें समझ आई कि वालदा के पास बच्चे रहे तो चलो ठीक है, ये सब कुछ है। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि जो इदारे थे जिन्होंने बच्चों को अपने अंडर लेना था या किसी वेलफेयर में डालना था, उन्होंने क्यों स्टेप नहीं उठाया? क्या आपने उन्हें कहा कि अभी इसको रहने दें या गुलाम हैदर को आने दें, या उन्होंने इसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, ये सारा मामला जो हुआ ना, वो सारा मामला जो हुआ, सारा मामला हुआ जो पहलगाम में अटक के बाद सारे जो प्रोसेसिंग थी वो सारी डिले हो गई, सारी प्रोसेसिंग। क्योंकि उससे पूरे भारत के लोग गुस्से में थे, भारत सरकार गुस्से में है, तो उसको नॉर्मल होने में काफी टाइम लगा ना। तो वो एक भी तो बहुत बड़ा कारण है। इस प्रकार हम्म की घटनाएं भी तो
दोनों देशों के बीच में नफरत पैदा करती हैं। और जो अच्छा ऐसे सर, सामाजिक कार्य होते हैं, जो इंसानियत के कार्य होते हैं, वो सब रुक जाते हैं। ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अच्छा है। सर, यहाँ पर मैं एक आपसे थोड़ा सा मसला इस चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल मेरे पास भी है, लोग भी पूछते हैं। सर, ये तो चले इसने बॉर्डर क्रॉस किया इंडिया का, लेकिन सर इसने नेपाल का लॉ भी तो तोड़ा है ना, नंबर 1। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने गुलाम हैदर को मशवरा दिया था, मैंने कहा यार आप नेपाल चले जाओ, नेपाल जाके मोमिन सर को वहां बुला लो और आप वहां के देखिए, ये दोनों की वायलेशन है बॉर्डर की, ठीक है। तो वहां पे जाके अगर इस चीज को डिमांड किया जाए, क्योंकि अभी तक तो आप ये देख रहे हैं, आपकी मेहनत पे ना हमें कोई शक है, आपकी ईमानदारी वफादारी पे ना हमें कोई शक है, हम तो सलाम पेश करते हैं, बल्कि मैं क्या सारी पूरी दुनिया से जो है आपको सलाम किया जाता है, ठीक है। हम आपके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे, मैं सिर्फ आपसे मशवरा ले रहा हूं या पूछ रहा हूं कि सर आप समझते हैं कि नेपाल जाकर अगर वहां फोर्स किया जाए वहां की एम्बेसीज को, तो कोई हल निकल सकता है? इसका सर क्या जवाब देंगे? नहीं, अभी कोर्ट से हो रहा ना यहाँ पे, तो जब कोर्ट से हो रहा है, क्योंकि नेपाल तो सेकेंडरी चीज है ना, नेपाल भी भारत को ही कहेगा, भारत सरकार कहेगी कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तो पहले तो भारत की कोर्ट से क्लियरेंस होगी ना, उसके बाद की बातें हैं सारी। पहले तो जो इंडिया की कोर्ट से वहां से क्लियरेंस होगी, बच्चों को आने का ऑर्डर हो गया, डिपोर्ट के ऑर्डर भी कोर्ट से ही होंगे, उसके बाद भारत सरकार कुछ करेगी, उसके बाद नेपाल का नंबर आएगा। क्योंकि ये 2 कदम और पीछे हो जाएगी बात। जब कोर्ट से हमारी बात सुनी जा रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे। अभी तो ऑनरेबल कोर्ट से जो अड़चने हैं वो दूर हो गई है, हमारे हक में ऑर्डर हुआ है, और अब डिपोर्ट के ऑर्डर भी हमारे हक में होंगे, तो इससे हमें आसानी होगी, क्योंकि भारत सरकार बिना कोर्ट ऑर्डर के कुछ नहीं करेगी। अच्छा, एक और सर पूछना है, एक मिनट कैश भाई, एक मिनट। अगर क्वेश्चन में यहाँ सॉरी जो कमेंट्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आप पढ़ के सुनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं सर को पढ़ के सुनाती हूँ। थोड़ा सा आप पढ़ के सुनाएं, क्योंकि सर को यहाँ चैलेंज किया जा रहा है और सर से कुछ पूछा जा रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा आप पूछे पढ़ के आप पूछ लें। मैंने पढ़ लिया है सर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 7 तारीख को क्या होगा, वहाँ आपको देख लेंगे, और जो भी है आपसे रिलेटेड बात है, और कौन से कोर्ट ने नोटिस दिया है, कौन से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, नोटिस हमें तो पहुंचे नहीं है, मुझे ऊपर लेके दिखाओ तो मैं मानूं। इस तरह के कुछ जो है आप समझ सकते हैं कि किसने भेजे। मैं नाम लेना बिल्कुल किसी का भी मैं नाम लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मोमिन सर बहुत अच्छी तरह बहुत बखूबी समझ सकते हैं कि ये किसने पूछा है, क्योंकि जो सेकंड पार्टी है उनको तो हमेशा यही लगता है कि हम ऊपर है, और जबकि उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कागज नहीं है कि वो एक बार हमें ये दिखा सकें कि भाई ये वहां से जो है तलाक लेके आई है, तलाक का ही कागज दिखा दें। जिस तरह से एपी सिंह जी बोलते हैं कि पहले गोलियां आती थी, अब गोलियां आती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हिम्मत है तो मुझे ऊपर लेके दिखाए। जी मोमिन सर, अगर आपने सुना जी, क्योंकि कटाक्ष नहीं करते तो शायद मैं नहीं पूछती, लेकिन कटाक्ष किया हुआ है कि हिम्मत, आपको बोला गया है कि हिम्मत है तो मुझे ऊपर लेके दिखाओ, और मोमिन सर के लिए बोला हुआ है कि 7 तारीख की जो अभी डेट पड़ी हुई है उसके रिगार्डिंग बोला हुआ है। फिर बोला हुआ है कि कौन से कोर्ट ने जो है ऑर्डर दे दिए, जो हमारे भाई मोमिन सर ने शायद पहले भी क्लियर किया था कि इसमें जो है नोटिस वगैरह का वो नहीं होता है। नोटिस आप जी एक मिनट,
मैं चाहूं तो इसको ले सकता हूँ, मुझे पता है आप किसका कह रही हैं, इसको मैं ऊपर ले सकता हूँ, लेकिन इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है कि अल्लाह चैनल पे बैठे, ये इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है कि मोमिन सर से बात कर सके, हम इसको इस काबिल भी नहीं समझते, ठीक है ना। ये जो एपी सिंह का नाजायज फिर रहा है इंडिया में, ये एपी सिंह का नाजायज है, इसको भी नहीं पता, ठीक है, इसकी वादा ने इससे छुपाया हुआ है, तो इसकी औकात नहीं है कि इसको मैं ऊपर अपनी अल्लाह टीवी पर लेकर आऊं मनहूस को, ठीक है। तो ये है ही, इसकी लैंग्वेज देख लें, ये वकील कहता है खुद को, इसकी लैंग्वेज पढ़े जरा, ये अपने आप को वकील कहता है और गालियां निकाल रहा है, ये वकील है। ये छोड़िए भाई, इसने तो मुझे ये बोल दिया कि ये रोल उसने मुझे तक जो गालियां दी है ना, मैं वो ये यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं आपको ऑडियो भेजूंगी, आप उसकी ऑडियो सुनिएगा, आप ऑडियो सुनिएगा। सिंह का ये पाला हुआ है, इसको जंगलों में लेके जाता है, मैंने पूरा लाइव इसके ऊपर किया हुआ है, ये तो कंजर है, इसको छोड़ें, इसको मैंने जान के रखा हुआ है ताकि दुनिया को उसकी औकात पता चले, ये अपने आप को वकील कहता है और ये किस तरह गालियां दे रहा है, ठीक है। इस उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता कि उल्लू के पट्टे तू वकील है, तुझे इतना नहीं पता कि गैर कानूनी तौर पे अगर तुम्हारी सरहद में कोई दाखिल हो जाए तो तुम उसको भाभी बना लेते हो, उसका पिछवाड़ा चाटते हो, है बना तू वकील फिरता है उल्लू के पट्टे। शुक्र कर तू पाकिस्तान में नहीं है या एपी सिंह पाकिस्तान में नहीं है, मैं तुम्हें बताता फिर। भाई लाइफ खराब मत कीजिए, आप अपनी लैंग्वेज खराब करके लाइफ खराब मत कीजिए। इसको मैं ब्लॉक करूंगा, इसको भौंकने में कितना भौंकना है, ये भौंकना की जरूरत, बिल्कुल दुनिया को इन्होंने मोमिन सर को ऐसा सोचा हुआ ना, मोमिन सर बहुत छोटे बच्चे हैं, बात बना तुम मोमिन सर से बात करने की, निकल इधर से, उधर जा अपने नाजायज बाप के पास, इंतजार कर रहा होगा पागल का बच्चा। चलिए कोई बात नहीं है, अपना मुंह खराब करने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह खराब करने की जरूरत नहीं है। जो 1-2 टके की नचनिया के लिए 1-2 टके की 72 लोगों को छोड़ी हुई औरत की वजह से हिंदुस्तान की महिलाओं को बोल सकता है कि ये उसकी पैर की जूती के बराबर नहीं है। मेरे मतलब इसके लिए अगर कुछ बोला जाए तो मैं इनका पिछवाड़ा कुटवाऊंगा, मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग। मैं आपको ऑडियो भेजूंगी, मेरे पास ऑडियो है, और शायद मैंने एक आपको ऑडियो पहले भी भेजी हुई है, मैंने एक ऑडियो आपको पहले भी भेजी हुई है, वो ऑडियो भी और वो ऑडियो भी, दोनों के दोनों मैं अपनी उस पर लगाऊंगी। एक 17 मिनट की ऑडियो है, और मेरे पास तो इतनी सारी वो है क्या बोलते हैं क्लिप है जहाँ पे मोमिन सर की माँ को, बहन को गालियां दी हुई है। मतलब मोमिन सर क्या हमारे हिंदुस्तान के वो नहीं है, बेटे नहीं है? देखें ये जितने देखने वाले को कह रहा हूँ, ये जो कमेंट कर रहा है ना, इसकी औकात देखें। ये एपी सिंह का मैं अब क्या कहूँ, ये वो है, ये वो है जो खुद को वकील कहता है और इस उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता कि वो गैर कानूनी तौर पे दाखिल होता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, उसका पिछवाड़ा नहीं चाटा जाता। हम कानून की बात कर रहे हैं, मैं तो वकील नहीं हूं, तू तो वकील है? और ऊपर से तेरा बड़ा मरासी एपी सिंह पूरी दुनिया की लानतें जिसमें पड़ी हुई है निर्भया केस से। कल दफा इधर हमारा हम भी आता तो मुंह पे निकल हमारे लाइफ से, उधर जा जहाँ 4 बंदे बैठ के तुझे तेरी नाम ले जा। मोमिन सर का नेट इशू हो गया है, उनको एक बार उनको दोबारा लिंक भेजिए। मोमिन सर का नेट इशू हो गया है, एक बार दोबारा बात करें मैम। हाँ मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे आपको फालतू बोलने की बजाय जो है, अगर आप लोग जो है वहां पे कोर्ट में एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे से अगर सवाल जवाब करें तो ज्यादा बेहतर है। किसी भी महिला को गलत बोलना, गंद बोलना, किसी भी पुरुष को गलत बोलना, गंद बोलना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है, और हिंदुस्तानियों की तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और एक वकील होने के बावजूद अगर आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो क्या आप मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं ना। तो फिर आप इस तरह से
दूसरे को क्यों वो कर सकते हैं? देखो, जो गालियां आप हमें देते हैं वही गालियां जो है हम भी पलट के आपके घर वालों को दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो है ये हमारी परवरिश नहीं है, ना ही हमारे माँ बाप ने हमें कभी ये सिखाया है। क्या अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि भाई, आप लोग भी देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग भौंक रहे हैं, लेकिन एक सरिता कटे थे जिसको अपने काम से मतलब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसलिए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उन लोगों को इतनी तवज्जो नहीं देती हूँ। मैं उन लोगों को इतनी तवज्जो नहीं देती हूँ जो भौंकना पसंद करते हैं, जो बोलना पसंद करते हैं, मैं उनके साथ सवाल जवाब कर लेती हूँ। जो भौंकते हैं मैं उनको काबू करती हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं जान के वो नहीं कर रहा, इसको जान के लॉक नहीं कर रहा, जरा खुल के इसको बोलने दें। आज ये जिस चैनल पे बैठते हैं ना, वहां पे बड़ा कहता है गालियों का प्रयोग करती है, बस गाली देनी आती, गाली देनी है। जो कभी बोलता है इसको देखा करें, इसको बोलना भी नहीं आता। ये तो पता नहीं उधर खड़े होकर तो बोलना क्या होगा है, उसकी कभी गुफ्तगू सुना करें। ये आया यहाँ ऊपर ले लो, मैं कुछ कहने लगा था, मेरी बहन ना बैठी होती तो मैं तुझे बताता। तो मैं इस चीज का वो किसी के साथ मुंह बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं भाई, कोई फायदा नहीं, मुंह बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, जिसके टेस्ट पास करने के बाद, जिसकी जजमेंट के वो देने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में वकील बंदे, एक 2% की औरत के लिए तुमने उसका मजाक उड़ाया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ये जो आया हुआ है नीचे, एपी सिंह हो गया इसका, ये वो जो नाजायज आया हुआ है नीचे, ये इनकी वजह से पूरी दुनिया में अपने संविधान को जलील कर रहे हैं। ना कि वो ये कि फौरी तौर पे औरत को अरेस्ट करें, आप इसने कानून तोड़ा है, कल ये सब करेंगे। लेकिन ये माशाल्लाह वकील साहब है, इनकी लैंग्वेज देखें, किस किस जात की गालियां इन्होंने मोमिन सर को निकाली हैं, आपको निकाली हैं, मुझे निकाली हैं। इसको यहीं भी रहने दें। इसकी अभी मैं और मुझे तो परसों तक गालियां दी है भाई, मुझे तो परसों तक गालियां दी है। मेरे पास तो परसों की भी रिकॉर्डिंग आई हुई है, मेरे पास तो परसों तक की भी रिकॉर्डिंग आई हुई है। आपको जो जिस चैनल पे 4-5 बैठते हैं ना, इनको सीमा के अब कुछ कहने लगा था, बहन आप मेरी बैठी हुई है, इनको घुसे रहने दें। और इनको मैं आप कुछ कहने लगा था, क्या कहूँ यार, मैं कुछ नहीं कहना, कोई इशू नहीं है, कोई जरूरत नहीं किसी के मुंह, किसी की वजह से अपना मुंह खराब करने, मुंह के नीचे आना पड़ता है इस लेवल के लिए। ये एपी सिंह का लेवल है ना, एपी सिंह का लेवल है ना, वो तो लेवल ही इतना गंदा है। और ये उसका हगा हुआ इधर आ गया। खैर, अच्छा मुझे लग रहा है मोमिन सर को दोबारा मैंने लिंक भेजा है, देखें शायद वो हो सकता है कि ज्वाइन कर। मैं यहाँ नीचे बैठे हुए ये गाली लिख रहे हैं ना, ठीक है, मैं यहाँ बैठे हुए सब लोगों से बोलती हूँ कि सारे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे मैं उनको क्या बोलते हैं एपी सिंह जी के पास जाने वाली हूँ और एपी सिंह को सारी रिकॉर्डिंग और गालियां भेजने वाली हूँ। तो सारी स्क्रीन मैंने थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, पर आप लोग सारी की सारी जितनी इसने गालियां लिखी है ना, वो सारी गालियां, और मैं उस पे कम्युनिटी पे लगाऊंगी। अभी आप लोगों से निवेदन है कि सारी की सारी एक एक करके इसकी गालियां वो लिखिए, वो आप वो करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भेजिए। कम्युनिटी पे मैं भी लगाऊंगा, अल्लाह हूं कि आप भी लगाएं, ठीक है? मैं भी लगाऊंगी जी, बिल्कुल मैं भी लगाऊंगी, मैं तो छोड़ती ही नहीं हूँ, मैं तो लगाती ही हूँ, मैं तो छोड़ती ही नहीं हूँ आगे से। सर वेलकम। मोमिन सर आवाज आ रही है? हाँ, आपको बीच में नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। जी जी कोई बात नहीं। अच्छा मोमिन सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन कर लो फटाफट। वीक काफी नेट वीक है। अच्छा ठीक है सर, में अब जिस तरह पूरी दुनिया में हर जगह पर चिल्ड्रन वेलफेयर होती हैं, अपना एनजीओ होती हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है,
और इतना फंड खाती हैं कि जी बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। तो 3 साल में क्या इंडिया में कोई चिल्ड्रन वेलफेयर ऐसी नहीं थी, चाहे वो इंटरनेशनल थी चाहे वो नेशनल थी, जिसके कानों में जूं भी नहीं रेंगी कि जनाब ये 4 मुसलमान बच्चे जो है इनका मजहब बदल दिया गया, ये औरत इधर आ गई। तो क्या उनमें से किसी ने एफर्ट नहीं की आगे आने के लिए? ये लोग फंड तो सर इतना खाते हैं, आपको पता है ह्यूमन राइट्स वाले 4 करोड़ रुपए की तो उनकी गाड़ियां होती, इतना फंड खाते हैं बच्चों के नाम पे। हाँ, उनको जो चाइल्ड वेलफेयर वाले हैं उनको नॉलेज नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि कोई सीमा इधर यहाँ से पकड़ी गई है, 4 बच्चे भी थे। उनको तो ये था कि यहाँ से पकड़ी नहीं गई है। वो तो मेरी कंप्लेंट के बाद उन्हें पता चला, तो उन्होंने रबुपुरा पुलिस को और एसएसपी को नोटिस जारी किया कि भाई ये लापरवाही क्यों की गई, इनके मेडिकल क्यों नहीं कराए गए, कोर्ट में बच्चों को पेश क्यों नहीं कराया गया। वो मैंने कम्युनिटी में लगाया था, उसमें लिखी हुई है सारी बातें, पुलिस को भी काफी लिखा। तो उनको तो पता ही नहीं था। जब उनको पता चला तो उन्होंने एक्शन लिया, कार्रवाई की। तो कोर्ट में भी हमने सबूत के तौर पे वो चीज दिखाई, कोर्ट ने उसको माना कि हाँ ये गलत हुआ है। तो अभी वो अपनी गवाही देंगे आकर के, उनको भी बुलाया है कोर्ट ने, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भी बुलाया है, तो वो अपनी गवाही देगा। उसने वो कहेगा कि ये नोटिस मैंने जारी कर रखा है पुलिस को, और पुलिस ने इस पे आगे क्या एक्शन लिया, तो वो पुलिस जवाब देगी। तो सबकी अलग अलग जवाबदेही हमने उसके अंदर करवाई है। तो परसों हम कोई नई अपडेट देंगे आपको, उसमें उम्मीद है कि शायद ये बच्चे आ जाए। अगर वो अधिकारी नहीं लेके आया तो वो टाइम लेगा कोर्ट से कि कितने दिन के अंदर वो बच्चों को पेश कर देगा कोर्ट में। इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि आप अब क्या समझते हैं कि गुलाम हैदर का वेट किया जाना चाहिए या गुलाम हैदर को लाने की कोशिश की जा रही है? आप मतलब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सभी चीजों पर काम चल रहा है, सभी चीजों पर काम चल रहा है, एक एक पॉइंट पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट बच्चों का कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट छोड़ रहे हैं। हम बराबर सभी चीजों से चारों तरफ से जो है घेराबंदी हमने कानूनी की हुई है। हर पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। सीमा को जेल करवाने वाला काम हो या इसकी चार्जशीट